नाउ पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। अब ये हमारी क्लास नंबर 1 है, तो अच्छे से नोट्स बनाते जाओ और कॉन्सेप्ट समझते जाओ ताकि बिल्कुल मजबूती हो जाए आपकी, और प्रिडिक्शन करने में बहुत सटीक है ये पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। नाउ स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास नंबर 1 से। अब देखो, 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, ठीक है। अब हर नंबर की कोई ना कोई क्वालिटी होती है, हर नंबर की कोई ना कोई सर्टेन क्वालिटी होती है। जैसे कि नंबर 1 जो है वो बड़ा एग्रेसिव नंबर है, यानी नंबर 1 पीपल वाले को देखो, अगर आप थोड़ा सा उनको कुछ कह दोगे तो एकदम से रिएक्ट करेंगे। ईगो बहुत है उनके अंदर, एग्रेसिवनेस बहुत है। आप उनको कुछ भी टोंट मार के देख लो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में रिएक्ट करेंगे। तो बहुत हाई ईगो होता है, बहुत हाई प्राउड होता है उनको, एग्रेसिव होते हैं, बहुत जल्दी उगर हो जाते हैं नंबर 1 वाले। अब तो ऐसे ही हर एक नंबर की कुछ ना कुछ सर्टेन क्वालिटी होती है। अब नंबर 1 वाले पीपल कौन से होते हैं, तो देखो, मान लो किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है, किसी भी मंथ की 1 तारीख को हुआ है, या किसी का जन्म 28 तारीख को हुआ है, या किसी का जन्म 19 तारीख को हुआ है, तो ये सब नंबर 1 पीपल हैं। देखो, नंबर 1 तो 1 है ही, और 28 को आप जोड़ोगे 2 + 8 तो ये कितना हो जाएगा 10। फिर इस 10 को वापस 1 + 0 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1। ऐसे 19, तो 9 + 1 कितना हुआ 10। फिर 10 को वापस जोड़ो, 1 + 0 = 1। तो ये 1 तारीख को कोई जन्मा है, 28 तारीख को कोई जन्मा है, या 19 तारीख को जन्मा है, यानी जिसका टोटल सिंगल डिजिट लास्ट में 1 आए, वो नंबर 1 पीपल होते हैं। अब हर एक नंबर की जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत क्लियर है, डिफाइंड है। और एक बार आपको नंबर के बारे में समझ में आ गया, आपने नंबर को पकड़ लिया, आपने नंबर की क्वालिटी पकड़ ली, उसको, उसकी वाइब्रेशन पकड़ ली, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड पकड़ लिया नंबर का, तो आप प्रिडिक्शन करने में माहिर हो जाओगे। क्यों माहिर हो जाओगे? क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि कौन सा नंबर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिडिक्शन दे दोगे। अगर आपको पता है कि पर्टिकुलर नंबर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस तरह से उसका रिएक्शन रहेगा, क्योंकि आप उस नंबर को जान गए, तो आप कोई भी गिवन सिचुएशन है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिडिक्शन दे सकते हो कि भाई इस सिचुएशन में ये नंबर 1 वाला व्यक्ति इस तरह से रिएक्ट करेगा। नाउ, अब जो नंबर के जो सिंबल्स होते हैं, नंबर के जो सिंबल्स होते हैं, वो नंबर के सिंबल्स नंबर के नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे मान लो 3 कैसे बना होता है, ऐसे। 4 कैसे बना होता है, इस तरह से 4 होता है। तो जो नंबर की शेप है ना, उसके अकॉर्डिंग नंबर की करेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे कि 1 है, तो 1 बिल्कुल पिलर की तरह सीधा है, स्ट्रेट, नंबर 1। तो जो नंबर 1 वाले पीपल होते हैं वो बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं, उनको चाहिए आज़ादी, जो उनके काम में इंटरफेयर ना करे। और उनको लीडरशिप उनके अंदर क्वालिटी होती है, यानी हर चीज़ में वो अपना लीडरशिप लाना चाहते हैं, हर चीज़ की कमांड अपने हाथ में लेना चाहते हैं।
और बड़ी स्ट्रेंथ होती है, यानी मुसीबत से मुसीबत समय आ जाए फिर भी उनका हौसला बिल्कुल हाई रहता है। तो ये नंबर 1 वाले लोग हो गए। नंबर 2, अब देखो नंबर 2 का शेप कैसा है, 2 का शेप ऐसा है। तो 2 का जो नंबर 2 है, ये इजीली डिप्रेस हो जाते हैं। ये लोग बहुत आसानी से डिप्रेसिव थॉट आने लग जाते हैं इनको। बड़े सेंसिटिव होते हैं ये, लेकिन साथ में डिप्लोमेटिक भी होते हैं। ऐसे जो नंबर 3 पीपल हैं, नंबर 3 पीपल होते हैं वो एक्सप्रेसिव होते हैं। उनके एक्सप्रेशन जो होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं और बोलने की उनको कला होती है। बड़े जोशीले होते हैं और दूसरों को इंस्पायर करते हैं वो लोग अपनी बातों से। और 3 नंबर जो है बहुत इमेजिनेटिव नंबर है, यानी ये लोग इमेजिनेशन बहुत करते हैं। अब जो 4 है, 4 एक्चुअल में ऐसा होता है इस तरह से 4। तो ये स्क्वायर टाइप होता है। 4 का शेप कैसे होता है, स्क्वायर टाइप। अब ये जो लोग होते हैं नंबर 4 पीपल, ये डाउन टू अर्थ होते हैं। डाउन टू अर्थ का मतलब ऐसा नहीं कि सीधे होते हैं, बट डाउन टू अर्थ का मतलब होता है कि कैसे भी एडजस्ट कर लेंगे। यानी अगर किसी गरीब के घर पे जाके खाना खाना पड़े तो कोई इतराज़ नहीं करेंगे, आराम से। अगर दोस्ती है तो किसी गरीब के घर जाके आराम से खाना खा लेंगे। ऑटो और रिक्शा वालों के साथ गप्पे लगा लेंगे। ये है कि डाउन टू अर्थ है। और कभी भी ये ड्रीम नहीं देखते। एम्बिशन है इनके कि बहुत हाई लेवल पे जाना है, एम्बिशन हो सकते हैं, बट ड्रीमर नहीं है। ऐसे इमेजिन नहीं करते चीज़ों को कि ड्रीम कर रहे हैं, किसी चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं कि कल को मेरे पास पैसा होएगा, फिर मैं उस पैसे से गाड़ी खरीदूँगा, बहुत बड़े घर में रहूँगा, मुझे कैसा फील होगा। इस तरह से ड्रीम नहीं देखते ये, ड्रीमर नहीं है, लेकिन मेहनती होते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। नो नेक्स्ट है नंबर 5। नंबर 5 बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है, यानी बिल्कुल सेंट्रल नंबर है नंबर 5। अब नंबर 5 में एक क्वालिटी होती है कि वो हर चीज़ को एक बार ट्राई करना चाहते हैं लाइफ में। हर चीज़ को एक बार लाइफ में ट्राई करना चाहते हैं वो लोग। ये नंबर 5 की क्वालिटी है। नंबर 6 जो है, नंबर 6 जो लोग होते हैं वो बहुत लविंग और सेक्रीफाइसिंग होते हैं। बहुत लविंग और सेक्रीफाइसिंग, लेकिन वो उनका जो लव और सेक्रीफाइस होता है वो सिर्फ फैमिली के लिए होता है या बहुत ज़्यादा जो क्लोज फ्रेंड है उसके लिए होता है। तो फैमिली के लिए या बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके लिए होता है ये लविंग और सेक्रीफाइसिंग नेचर, लेकिन होते हैं ये। नंबर 7 जो लोग होते हैं वो बड़े थिंकर, डीप थिंकर, ओवर थिंकर होते हैं। बहुत सोच विचार करते हैं और इनको ट्रुथ जानना है तो ये सीकर ऑफ ट्रुथ हैं, यानी सत्य की खोज में लगे रहते हैं ये। ट्रुथ, तो सीकर ऑफ ट्रुथ होते हैं। जैसे कि मान लो कोई लड़का है मिस्टर ए, अब इसको मान लो किसी लड़की से प्यार है, बी नाम की लड़की से प्यार है, को अच्छी लगती है, तो इसके दिमाग में ये ओवर थिंकिंग चलेगी कि भाई ये मेरी सोलमेट है कि नहीं है, मतलब डेस्टिनी में मेरे है या नहीं ये। इसको ट्रुथ जानना है कि भाई ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी सोलमेट ना हो और मैं इससे शादी कर लूँ फिर मेरी शादी ब्रेक हो जाए। ट्रुथ क्या है, इसकी मेरी डेस्टिनी लिखी हुई है, यानी ओवर थिंकर होता है और सत्य की तलाश है इनको, सीकर ऑफ ट्रुथ। नंबर 8, 2 सर्कल आते हैं देखो नंबर 8 में। तो जो नंबर 8 है, एक सर्कल है हेवन का, स्वर्ग का, और एक है अर्थ का, जमीन का। तो एक सर्कल हो गया हेवन का, एक हो गया अर्थ का। अब ये जो लोग होते हैं नंबर 8 वाले, ये बैलेंस करके चलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ को और मैरिटल लाइफ, मटेरियल वर्ल्ड को। तो जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो जिस वर्ल्ड में आप रहते हो, मेटलिस्टिक वर्ल्ड, तो उस मेटलिस्ट वर्ल्ड को और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ये बैलेंस करके चलते हैं।
तो इनको मेटेरियलिस्टिक, ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं और स्पिरिचुअल चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, और दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। नंबर 9 भी जो नंबर 6 होते हैं उनकी तरह बड़े लविंग नंबर है। ये नंबर 9 भी लविंग नंबर है, और नंबर 9 एक तरह से सर्कल को कंप्लीट कर रहा है, तो नंबर 6 की तरह ये लविंग नंबर है। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि नंबर 6 तो अपना जो लव है, अपना जो सेक्रीफाइस होता है वो अपनी फैमिली को और अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए होता है, लेकिन जो नंबर 9 का जो लव होता है वो पूरे वर्ल्ड के लिए होता है। नंबर 9 लोग जो होते हैं वो ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, फिलेंथ्रोपिक होते हैं, यानी लोगों का वेलफेयर चाहते हैं ये, और उसके लिए ये डोनेट भी करते हैं मनी। चाहे इनके पास अगर कम पैसा है तो कम डोनेट करेंगे, 10 रुपये ही डोनेट कर देंगे, लेकिन ये लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, ये लोगों के भले के बारे में सोचते हैं। जैसे मान लो कोई कुत्ता दिख गया ने, और बड़ा कुत्ता को भूख लगी हुई है और थोड़ा सा बीमार लग रहा है कुत्ता, तो ये बिस्कुट का पैकेट लेके, अगर डरते नहीं कुत्ते से तो बिस्कुट का पैकेट लेके उसको खिला देंगे। यानी इनको क्या है, पूरे वर्ल्ड का जो है, पूरे वर्ल्ड का वेलफेयर हो, ये वो चाहते हैं। तो इसलिए लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड ये डोनेशन वगैरह दे देते हैं। तो फिलेंथ्रोपिक होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, ह्यूमैनिटी होती है, इंसानियत होती है इनके अंदर, नंबर 9 वालों के अंदर। तो ऐसे ही यानी हर नंबर की, यानी 1 से 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं, तो हर एक नंबर की कोई ना कोई डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती है। हर नंबर का कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड होता है, हर नंबर का डिफरेंट नेचर होता है, पर्सनैलिटी होती है। जब आप नंबर को जान जाओगे तो आप इजीली ये देखोगे, ये पता लगा लोगे कि एक नंबर दूसरे नंबर को, या तो दूसरे नंबर की वाइब्रेशन को बढ़ा रहा है, यानी एक नंबर दूसरे नंबर की वाइब्रेशन को बढ़ा रहा है, या एक नंबर दूसरे नंबर की वाइब्रेशन को ख़त्म कर रहा है, नेगेट कर रहा है। तो आप देखोगे एक नंबर दूसरे नंबर की वाइब्रेशन या तो बढ़ा देता है, या एक नंबर दूसरे नंबर की वाइब्रेशन ख़त्म कर देता है। तो एक बार आप नंबर को जान लोगे तो आप देख लोगे कि कौन सा नंबर कौन से नंबर के साथ सूटेबल रहेगा, कौन सा नंबर दूसरे नंबर को सपोर्ट करेगा, कौन सा नंबर दूसरे नंबर को रिजेक्ट करेगा। तो टोटल कितने नंबर होते हैं? 1 से 9 नंबर होते हैं। अब नंबर कैसे देखना है, तो जैसे मान लो, सपोज करो, मान लो कि भाई किसी का जन्म मान लो 22 तारीख को हुआ, तो आप इसका टोटल कर लो सिंगल डिजिट में, 2 + 2 = 4। तो ये जो 22 है ये एक्चुअल में क्या है, नंबर 4 है। आप 18 कर लो, तो 18 का एक सिंगल डिजिट कितना होगा, 1 + 8 = 9। तो ये 18 जो है एक्चुअल में नंबर 9 डिजिट है। तो आप किसी भी नंबर को जब सिंगल डिजिट में रिड्यूस करोगे तो वो 1 से लेकर 9 नंबर तक ही बनेंगे, 1 से लेकर 9 नंबर। तो हमारी न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 नंबर हैं। क्लियर है? तो यानी एक बार आपने नंबर की क्वालिटी, नंबर की पर्सनैलिटी, नंबर के बारे में जान लिया, तो अब आपको पता लग गया कि कौन सा नंबर किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, और उसके हिसाब से कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आपके सामने आ गई तो आप बता सकते हो कि पर्टिकुलर व्यक्ति इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। यानी कोई व्यक्ति है जिसका नंबर मान लो नंबर 4 है, नंबर 4 कैसे नंबर 4 है, मान लो उसका जन्म 13 तारीख को हुआ है, तो 1 + 3 = कितना हो गया, 4। या किसी उसका जन्म 22 तारीख को हुआ है तो भी 4 बन रहा है, तो कोई नंबर 4 पीपल है। अब आपको अगर नंबर 4 का हर चीज़ पता है, उसकी क्वालिटी पता है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड पता है, किस नंबर के साथ वो वाइब्रेट करता है, किस नंबर के साथ वो अपोजिट है, यानी सब कुछ पता है, तो अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आपको दे दी जाए तो आप बता दोगे कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अब नाउ जो 4 का रिएक्शन है या जो 4 का एक्शन होगा वो क्या रहेगा।
तो आप अपनी प्रिडिक्शन दे दोगे। तो इसलिए हमें नंबर को बहुत अच्छे से जानना है, और अगर आप नंबर को बहुत अच्छे से यानी बहुत बेसिक से और बहुत एडवांस लेवल तक अगर आप नंबर को समझ गए, बहुत बेसिक से और बहुत एडवांस लेवल तक आप नंबर को समझ गए, तो आपकी न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो न्यूमरोलॉजी करनी है, बट कैसे करनी है? विद लॉजिक, यानी लॉजिक के साथ अगर आप सीखोगे तो चीज़ें दिमाग में रिटेन रहेगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास था न्यूमरोलॉजी का, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी का, जो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इंट्रोडक्टरी क्लास। अब नेक्स्ट क्लास से हम नंबर की क्वालिटीज़ पढ़ना शुरू करेंगे, यानी नंबर 1 की क्वालिटी, नंबर 2 की क्वालिटी, यानी नंबर 1 से लेकर 9 नंबर तक की क्वालिटी जानेंगे हम, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड क्या होते हैं वो जानेंगे, यानी नंबर की करेक्टरिस्टिक्स जानेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम नंबर की करेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी की क्लास नंबर 1 थी, जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, यानी न्यूमरोलॉजी के बारे में आपको आज हमने इंट्रोडक्शन दी। तो थैंक यू सो मच। ये हमारी क्लास 1 थी, आप इसको नोट बनाते जाओ ताकि न्यूमरोलॉजी पे आपकी अच्छी पकड़ हो जाए।